हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर से प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, आपने नहीं देखा तो क्विकली देख लो कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कवरीज कैसे हुई, कैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग समझने लगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी, लाइक विच इज like togetherly it is called as like the redox reaction। क्यों बुलाते हैं, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा हुआ है, प्रीवियस वीडियो में है ये। मुझे मालूम है ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा हेवी लगता है, बट आप मेरे साथ बने रहना, एक एक वीडियो देखते रहना, आपके फोटोसिंथेसिस के सारे सवाल सही आएंगे, आपकी कोई गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको अच्छे से समझाऊंगा, लाइक शायद छोटे छोटे वीडियो में ज्यादा समझाऊंगा कि ताकि आप लोगों पे बहुत ज्यादा बर्डन ना आए या बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए ना पड़े। हाँ, तो हम लोग एक एक टॉपिक ले लें, इसलिए मैंने कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ आपको अर्ली एक्सपेरिमेंट तक ही पढ़ाया है। आज भी हम बहुत हेवी टॉपिक को हाथ नहीं लगाने वाले, छोटा सा टॉपिक देखेंगे पर बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपकी इसमें आने वाले, देखो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से आना जरूरी है। हाँ, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत बार दिखाई देंगे। इसी में आप लोगों को बहुत बार करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इसी में आप लोगों को बहुत बार एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिखाई देते हैं, और आपकी वहां पे गलतियां होती है, तो आपको वो गलतियां हम लोगों को कम करनी है। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, देखो, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नाउ। हम लोगों को, आप लोगों को कल के या प्रीवियस वीडियो से इतना तो मालूम है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द प्लांट। अब प्लांट्स में ही क्यों, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द प्लांट्स? इसका बेसिक आप लाइक अपने 7th 8th स्टैंडर्ड के नॉलेज के हिसाब से आप आंसर देंगे, बिकॉज प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दे हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नाम का उनके पास ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें, जो लाइक प्रोसेस के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस के लिए। तो देखो, द ग्रीन लीफ और द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द चैप्टर 8, दैट इज इन द सेल। सेल के चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है, द प्लांट सेल्स आर द ओनली सेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यू आर डेफिनेटली राइट, दैट इज ओके। बट हम इस चैप्टर में सिर्फ इतना जेनेरिकली नहीं बोलने वाले, यहाँ पे हमें मच स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन अ ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, इट डज सो also in the other parts of the plants। देखो, लीफ में तो होता है, दैट इज करेक्ट, लीफ में होता है, उसमें कोई लाइक कोई देर इज नो डाउट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्रीन पार्ट, देखो इसको कहीं पे तो आप हाईलाइट करके रखो, ग्रीन पार्ट्स अदर देन लीव्स आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं, कैन यू नेम सम ऑफ द पार्ट्स वेयर यू थिंक द फोटोसिंथेसिस में आकर, लाइक मुझे कमेंट में जवाब दे देना कि कहाँ पे होता है। अपार्ट फ्रॉम द लीव्स चाहिए मुझे, हाँ, मुझे लीफ, कोई किसी का आंसर नहीं आना चाहिए लीफ में होता है करके। हाँ, you would recollect that from the previous unit that mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts। याद है 20 to 40 chloroplasts in mesophyll cells। हाँ, ये दिया हुआ है। Usually the chloroplasts align themselves along the walls of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light। अब देखो, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है सनलाइट इज नेसेसरी, एक्सपेरिमेंट के साथ देखा हुआ है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द, यस करेक्ट, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे ये मेसोफिल सेल्स में होता क्या है, दिस क्लोरोप्लास्ट दैट इज द ऑर्गेनेल ऑफ द सेल ऑफ द मेसोफिल सेल, they align themselves along the walls of mesophyll cell, along the walls of mesophyll cell such that they should get the optimum। assertion reason के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। हाँ, like why do they align at the like along the walls of mesophyll cells, so that to get the maximum incident light। हाँ, सरफेस एरिया ज्यादा मिलना चाहिए। अब देखो आगे देखो, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall? बताओ मुझे कब होगा, आंसर कर लो, नहीं आया तो
आप कमेंट में वैसे बोलो सर लाइक वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट, मैं आपको इसका जवाब अगले वीडियो में दे देता हूँ, डोंट वरी। आप ऐसे थोड़ा सा आपको सोचने के लिए, आपके दिमाग को जोर लगाने के लिए है ये क्वेश्चन। तो देखो, ऑन व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। दो बहुत अच्छे सवाल है, थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को नहीं आया तो सर आप मुझे कमेंट कर देना कि सर आप ही बताओ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, you have studied the structure of chloroplast. Within the chloroplast, there is the membranous system called as grana, ग्रैनम, ग्रैना। अगर याद नहीं है तो वापस एक बार देख लो, यहाँ पे मैं विद डायग्राम वापस दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। द स्ट्रोमा लैमेली, जिसको हमने फ्रेट्स लैमेली और फ्रेट्स चैनल करके भी बुलाया, एंड द मैट्रिक्स भी है क्लोरोप्लास्ट में। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। The membrane system is responsible for the trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। कौन मुझे ATP और NADPH दोनों के फुल फॉर्म बता पाएगा? ATP का भी चाहिए और NADPH का भी चाहिए, कमेंट कर लो। हाँ देखो, मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे आज, आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे अभी भी। हाँ, सबके जवाब आने चाहिए मुझे। इन स्ट्रोमा, देखो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ग्रैना वाली थी, बराबर है। हाँ, इन स्ट्रोमा दैट इज उसका मैट्रिक्स। हाँ, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज द शुगर विच इन टर्न्स फॉर्म द स्टार्च। देखो, हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी, तो हमने क्या देखा था? 6CO2 plus 12H2O gives the C6H12O6, दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज बुलाया था। इसी ग्लूकोज को बाद में स्टार्च में कन्वर्ट किया था। आप लोगों को इतना मालूम है, स्टार्च इज लाइक पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो पहले मोनोमर सिंथेसिस किया जाता है, दैट इज ग्लूकोज। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मर मतलब कौन सी? जो ब्लू वाली है। हाँ, मैंने इसलिए कलर भी सेम लिखा है। फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइट, दे आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन बुलाएंगे जिसको। फोटोन पे, सनलाइट पे डिपेंडेंट है। द लैटर, जिसको हमने रेड कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है, आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। देखो, ये नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से थे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? ऊपर दिया है एटीपी एंड एनएडीपीएच। जब तक ये दोनों नहीं बनेंगे तब तक डार्क रिएक्शन नहीं होगी। तो इट इज नॉट डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट बट कंप्लीटली लाइट इंडिपेंडेंट नहीं बुलाएंगे हम उसको। Hence, to distinguish the latter, they are like called by the convention, they are called as dark reaction. Dark reaction does not mean it happens in the dark. It is independent of light, directly independent of light, or it is not directly dependent on light. समझ लो डिफरेंस दोनों में क्या है। और इसको कार्बन रिएक्शन बुलाएंगे, जिसको एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, दूसरी कार्बन रिएक्शन है। However, this should not be construed to mean that they occur in the darkness or they are not light dependent. They are not directly light dependent. करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए याद रखना जरूरी है आप लोगों को ये। हाँ देखो, अब ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये देखो, हाँ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो, मैंने थैलाकॉइड दिखाया हुआ है। हाँ, इसका हाँ लाइक दिस इज लाइक ये ग्रैनम है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को स्ट्रोमा लैमेलिया, दैट इज फ्रेट्स चैनल, डबल मेम्ब्रेन है, बराबर है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन। हाँ, उसके अंदर देखो स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, क्योंकि स्ट्रोमा में ही दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ दिखाओ, सॉरी, स्ट्रोमा में दिखाई दे रहे। हाँ, ये सारे जो दिख रहे मेम्ब्रेनस लाइक वो सारे स्ट्रक्चर्स है, वो ग्राना है। स्टैक ऑफ कॉइन इज होगा। और यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे देखो इसका ये न्यूक्लियस भी है, मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी होगा। न्यूक्लियस नहीं बुलाएंगे इसको, लाइक डीएनए बुलाते हैं, न्यूक्लियस नहीं बुलाएंगे, सॉरी। इसको इसका डीएनए ऐसे, मतलब मैंने इसको दिया है पर यहाँ पे होगा। हाँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा ग्राना का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये 70 राइबोसोम से, हाँ ये राइबोसोम से वो 70। स्ट्रोमा लैमेली को हम फ्रेट्स लैमेली और फ्रेट्स चैनल करके भी बुलाते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे लेबल करके रखा हुआ है आपके लिए। देखो, क्विकली हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते। क्विकली एक बार देखा हुआ है पर बहुत क्विकली हम लोगों को देखकर जाएंगे। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इंटरनली हैज टू रीजन, स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड।
थैलाकॉइड स्टैक ऑफ कॉइन्स जिसको हम बुलाते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, 78 एंजाइम्स फॉर CO2 असिमिलेशन फिक्सेशन, हाँ, एंड प्रोटीन, स्टार्च ग्रेन्स, फैट ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। ये सारे हमने डायग्राम में देखे। भाई थैलाकॉइड इज द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स आर द फ्रेट्स मेम्ब्रेन। देखा हमने मेम्ब्रेन को, हाँ, उसको फ्रेट्स मेम्ब्रेन बुलाएंगे। उसी में देखो आप लोगों को इतना भी मालूम है कि वहां पे ये आप ना, मैं डायग्राम निकालता हूँ, आप मुझे बता देना। ये देखो हम लोग ऐसे देखते हैं ना। अब मैं सिर्फ डायरेक्टली ना थैलाकॉइड, ये देखो ये ऐसे देखते हैं। मैं पूरा क्लोरोप्लास्ट नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखो ऐसे। दिस इज नथिंग बट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हाँ, और बीच में इन लोगों को जोड़ने वाली ये फ्रेट्स चैनल है, ये जो, या फ्रेट्स लैमेली करके भी बुलाते हैं हम जिसको, हाँ, ये ऐसे जोड़ने वाली। ग्रीन कलर से जानबूझ के निकला है, ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन जैसे दिखता है। सिंगल वन इज ग्रैनम, ये एक है वो ग्रैनम है, हाँ, और मल्टीपल ये तीन मैंने ग्रैना निकाले हुए हैं। एंड वन इज नथिंग बट, इसका एक यूनिट जो है दैट इज नथिंग बट द थैलाकॉइड। बराबर है, याद है आप लोगों को, इतना हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बराबर है। ये देखो अब हम ना, वो जो हमें एनसीईआरटी में लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में दिया है, उसका बेसिक डिफरेंस देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है और आपको बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैंने डायरेक्टली, आपकी ये शॉर्ट नोट है ऐसे समझ लो आप। हाँ, आपकी शॉर्ट नोट है, इतना ही देख लो। देखो लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट दैट इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय द लाइट, लाइट इंडिपेंडेंट होगी दैट इज डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बाय द लाइट। देखो हाँ, वापस हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बुलाएंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको बुलाएंगे बायोसिंथेटिक और कार्बन रिएक्शन। ये बायोसिंथेटिक एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, पर इसको बहुत बार क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इस वर्ड को आप लोगों को भूलना नहीं है, इस वर्ड को। हाँ, देखो व्हाट हैपेंस इन द लाइट रिएक्शन, हम इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है व्हाइल द फिक्सेशन ऑफ CO2 occurs in the dark reaction. Release of O2 occurs in the light reaction, or light reaction is responsible for the liberation of oxygen, and formation of glucose, that is carbohydrate, will occur during the dark reaction, and it occurs in the grana, it occurs in the stroma, स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है, और ये ग्रैना में अभी हमने डायग्राम के साथ पढ़ा हुआ है इसको। करेक्ट है। चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक जो फोटोसिंथेसिस होता है वो विद पिगमेंट्स होता है। हमने ऑलरेडी देखा है क्लोरोफिल, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स, ऐसे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green? Like देखो आप लोग देखो, कहीं पे भी लश ग्रीन जहाँ पे होता है उसमें अलग अलग, सबका ग्रीन कलर सेम नहीं है, हर एक का अलग अलग है। आप लोगों को ज्यादा मालूम है मुझसे, आप लोगों को अलग बहुत अच्छे समझते हैं। We can look for the answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant to the paper chromatography. एंड में मैं बताऊंगा पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, कैसे करते, या जाते जाते क्विकली हम देख ही लेते हैं। पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखते हैं। ये देखो, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एक ग्लास बीकर है ऐसे समझ लो, उसमें ये एक पेपर होता है, लाइक सेल्यूलोज पेपर, नॉर्मल एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है। उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, देखो करना क्या है, आपको कोई भी ग्रीन पत्ते लेने, 8-10 ले लो, हाँ ताजे ले लो, सिर्फ ड्राइड मत ले लो। उनको ना विथ एसीटोन के साथ उनको क्रश कर दो, अच्छे से उनको क्रश करना है। मॉर्टर एंड पेस्टल के साथ आप उनको जितना चाहिए उतना अच्छा क्रश कर सकते हो। उनको क्रश कर लो, उनका सोल्यूशन बना लो, उसमें से लाइक थोड़ा सा एसीटोन से ही बना लो, बहुत इजीली बन जाता है। वो सॉल्यूशन बना दिया, एक बीकर में, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है बीकर है, उसमें ना एसीटोन, ये दिस इज अवर इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बुलाते हैं उसको, हाँ, और वो लेना है। और उस पेपर पे जो हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया है, सेल्यूलोज पेपर लिया है, तो वहां पे एक छोटा सा डॉट लगाना है जो हमने क्रस्ट मिक्सचर बनाया है लीव्स का,
उसको लेकर एक छोटा सा ड्रॉप आपको यहाँ पे लगाना है। वो पेपर पे लगाया। नाउ यू हैव टू इमर्स दिस पेपर इनटू द एसीटोन, मेकिंग श्योर दैट योर मिक्सचर डॉट शुड नॉट गेट डिप्ड इनटू द सॉल्वेंट। मिक्सचर का ड्रॉप है वो सॉल्वेंट के थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत भी ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। एंड द सम पार्ट ऑफ द पेपर शुड बी डिप्ड इन द एसीटोन। ये बहुत जरूरी है। अगर आपका पेपर ऊपर लटका रहा तो आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब उसको ऐसे रख दो एक आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा काफी होता है। अब आपको उसमें ना अलग अलग कलर के डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स दिखाई देंगे, हर एक कलर के। लाइक जैसे क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सबसे ऊपर वाला होगा, ये येलो कलर का दिखाएगा। ये रेडिश दिखाई देगा जैंथोफिल वाला। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे आप लोगों को। ऐसे अलग अलग कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे। एंड लाइक दिस इज हाउ वी सेपरेट द डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीफ। एक ही लीफ में ये सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको हर एक पिगमेंट के लिए अलग अलग लीफ लेकर आना है। एक ही लीफ में एक ही टाइप, मतलब प्लांट के लीफ में ये सारे के सारे पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। उनका क्वांटिटी कम ज्यादा होगी, बट सारे हो सकते हैं। या आप लोगों को एक ही पेपर पे ऐसे दिखाई देंगे, वो ऊपर रन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको मैंने लाइन निकाली है, इसका मतलब ऐसे लाइन जैसे नहीं आता, वो ऐसे 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 बन के आते हैं। मतलब सपोज ये आपका पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है सपोज। आपने यहाँ पे वो ग्रीन कलर का डॉट दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों यहाँ पे सपोज ग्रीन कलर का डॉट दिया है, और यहाँ से ना ये जब ग्रीनिश कलर की ना, ये सबसे पहले क्लोरोफिल ऐसे ऐसे ग्रीन कलर की एक लाइन दिखाई देगी। इसके ऊपर ये क्लोरोफिल ए की भी सिमिलर टाइप की लाइन ऐसे ऐसे दिखाई देगी। उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान दो, इतना डार्क रेड नहीं होता वो, पर थोड़ी सी रेडिश ऐसे दिखाई देती है। एंड सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई देती है कैरोटीनॉइड्स विच इज येलोइश ऑरेंज, ऐसे 4 लाइंस अलग अलग दिखाई देती है। दीज आर द 4 डिफरेंट पिगमेंट, दिस इज हाउ वी सेपरेट दिस पिगमेंट। हाँ, आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, चलो अब हम एनसीईआरटी वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया है हम लोगों को। By paper chromatography technique, a chromatographic separation of the leaf pigment shows that color that we see in the leaves is not due to the single pigment but due to the 4 pigments: chlorophyll A, which is bright or blue green in the chromatogram, उस पेपर को क्रोमेटोग्राम बुलाएंगे। क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन दिखाई देगा, xanthophyll येलो रेडिश येलो, एंड लाइक कैरोटीनॉइड्स आप लोगों को येलो और येलो ऑरेंज दिखाई देंगे। Now we will see the role of various pigments in the photosynthesis. Pigments are substances that have an ability to absorb the light. हम किसी को भी पिगमेंट, लाइक सिर्फ प्लांट में मत पकड़ो, पिगमेंट जेनेरिकली हम उसको बुलाते हैं जिसके पास लाइक एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग। देखो यहाँ पे ग्राफ में दिया है आगे। हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ दिए देखो आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे आपको 4 लाइक पिगमेंट्स में से 3 पिगमेंट के लिए अलग अलग उनका वेवलेंथ दिखाई। देखो नीचे के ग्राफ में देखो, ये 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर एंड 700, ये हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम यूज किया। इसको स्पेक्ट्रो मीटर के साथ हम लोग ये करते हैं। एंड व्हाट डू वी डू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, एब्सॉर्बेंस ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। कौन सा क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट या कौन सा कोई भी पिगमेंट जो है लीफ में, वो कौन सी वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर रहा है। हाँ, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिया है। देखो, द ग्राफ टुगेदर शो द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ है उसमें आप लोगों को क्या दिया है, देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज मेजर्ड बाय द O2 रिलीज, यहाँ पे दिया है। देखो अब देखो, आप इसके साथ इसको कोइंसाइड करके देखो, यहाँ पे दोनों को दिया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्सॉर्प्शन। हाँ, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में दिया है। देखो ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइट है, हाँ, पहले 420 नैनोमीटर के अराउंड, और ये देखो 650 670 नैनोमीटर रेड कलर की। वहां पे देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे O2 का प्रोडक्शन दो जगह पे सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज टू बी द मैक्सिमम। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में जहां पे देखा है कि सर्टन गैसेस आर प्रोड्यूस एंड वो गैस ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन मतलब ही है कि देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो क्या क्या बताते हैं आप लोगों को ग्राफ में, ये ग्राफ पढ़ लो अच्छे से, इसमें नीट में क्वेश्चंस आते हैं। पहला ग्राफ क्या दिखा है? ग्राफ शोइंग द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटीनॉइड। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कहां पे वो सबसे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करते, कौन से वेवलेंथ को इस 400 टू 700 नैनोमीटर के रेंज में सबसे ज्यादा कहां पे होती है। नेक्स्ट देखो, ग्राफ शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है उसकी, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे तो पहले बोल दिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा O2 प्रोड्यूस होता है ब्लू एंड रेड लाइट में, पर इसी का मतलब देखो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट समवेयर अराउंड 580 टू 600 नैनोमीटर की रेंज में है, जो विच इज नियर टू द ग्रीन कलर। बराबर है ना, इट इज नियर टू द ग्रीन कलर। हाँ, सो ग्रीन कलर इज लीस्ट एब्सॉर्ब, इसलिए वहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा, क्योंकि लीव्स ग्रीन दिखते हैं ना, तो वो जो लाइट इमिट हो जाती है, बाकी के तो लाइट एब्सॉर्ब हो गई, ग्रीन इमिट हो गई, मतलब उस कलर की लाइट ग्रीन लीव्स ने एब्सॉर्ब नहीं की, तो इस वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड बी लीस्ट, सबसे कम होगा वहां पे। देखो some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum। देखो ऐसे नहीं कि जीरो है पर बहुत कम है लाइक ग्रीन कलर पे। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। Though chlorophyll is the major pigment responsible for the trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, which are also called as accessory pigments। देखो किसको accessory बुलाएंगे? Chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid, these three are the accessory pigments, huh? Also absorb the light and transfer the energy to the chlorophyll A. Indeed, they not only enable the wider range of wavelength of incoming light to be utilized for the photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from the photo-oxidation। बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं? देखो अगर कहीं पे तो लाइट की वेवलेंथ कम है, ज्यादा है, या इंटेंसिटी कम है, ज्यादा है, तो उस केस में अगर क्लोरोफिल ए काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, या उसको इनफ लाइट नहीं मिल रही है, तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, xanthophyls ये क्या करेंगे? ये लाइट को जितना पॉसिबल होगा उनसे एब्सॉर्ब करेंगे और वो क्लोरोफिल ए को दे देंगे एनर्जी, ताकि तू फोटोसिंथेसिस कर सके। एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ग्राफ 3 में हम लोग एक बार देख ले। ग्राफ 3 शोइंग द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड क्लोरोफिल। इन दोनों का ये कंबाइंड ग्राफ है। ये जो थर्ड ग्राफ है दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऊपर के दो जो ग्राफ है ना 11.3 एंड 11.3 ए एंड 3 बी, इसका सुपर इम्पोज मतलब दोनों को इकट्ठा करके हम लोग देख रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द क्लोरोफिल? आप लोग देख लेना कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में समझा हुआ है, उनके बारे में पढ़ा हुआ है, और दूसरे उसके बाद हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फोसिस किया है पिगमेंट्स पे। कौन कौन से पिगमेंट है, हाउ डू वी आइसोलेट दिस पिगमेंट, एंड हाउ दिस पिगमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प, हाँ, और उनका फोटोसिंथेसिस में रोल क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे एम्फेसिस किया हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगले लेक्चर में मैं एक्चुअल मैकेनिज्म के साथ आने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बने रहना। हम लोग मिलकर इसको चैप्टर को जल्द से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।